फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो हम काफ़ी हैवी और काफ़ी टफ चैप्टर को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इजी वे में आप तक पहुंचाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 तक इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का हमने कर लिया है और आज हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। सबसे पहले फिगर फ्रेम करते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी और राइट एंगल एट बी है। इसमें हमें tan a दिया हुआ है 1/√3। तो मींस पहले सॉल्व करने से पहले जो दिया हुआ उसे लिखा जाता है। अगर tan निकालना हो तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट सेगमेंट इज साइन, फिर cos, फिर tan, फिर cosec, sec, cot, जो मैंने आपको पहले भी सिखा दिया है। tan में आता है p/b, तो मतलब यहाँ पे p/b किसके बराबर है 1/√3 के। तो इसको हम किसके बराबर ले लेंगे k के। तो देयरफॉर जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो 1 के और जो बेस बन रहा है वो बन रहा है k√3 और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास इस टाइम के लिए अभी मिसिंग है। और बेसिक कांसेप्ट ये कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज निकालने के लिए तीनों चीजों का होना जरूरी है। वो कैसे निकलेगी? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस मींस k√3 का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3k का स्क्वायर। वो इसलिए क्योंकि k का स्क्वायर होगा तो k स्क्वायर बन जाएगा और √3 का करेंगे तो रूट कट के 3 आ जाएगा, सिंपल। तो ये आ जाएगा 1k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। h इज इक्वल टू अंडर रूट में 4k स्क्वायर। जो 4 होता है वो 2 का होता है और जो k स्क्वायर है वो k का बन जाएगा, तो होल रूट और कैंसिल। तो जो हाइपोटेन्यूज बन के लास्ट में हमारे पास निकल के आ रही है वो आ गया 2k, जिसे मैं आपके सामने जो अभी निकाली है हाइपोटेन्यूज रेड से लिखूंगा ताकि कि अभी फाइंड आउट किया हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 2k। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के सामने हमारे पास पड़ा हुआ है c। तो पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1k, परपेंडिकुलर इसे कहते हैं। बेस है k√3 तो वहां लिखूंगा और हाइपोटेन्यूज निकाली है 2k, ये यहां जाएगी। फिगर के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के सामने c लिखा है, तो ये c वाली जितनी भी सेगमेंट्स हैं cos c, sin c, cos c, sin c, ये हम इसी फिगर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले वही निकालेंगे। नाउ पहले बात ये थी cos c की। cos में आता है b/h। बेस कितनी है k√3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2k। k और k कैंसिल, ये आ जाएगा √3/2। cos निकाल लिया, उसके बाद sin c चाहिए। sin c p/h। परपेंडिकुलर कितना है 1k, हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड आउट किया था 2k, k और k कैंसिल, आ जाएगा 1/2। sin c भी आ गया, cos c भी आ गया, cos c भी आ गया, sin c भी आ गया। अब बारी है a वाले क्वेश्चन की कि sin a और cos a कैसे निकलेगा। ये चीज को फाइंड आउट करने के लिए फिगर दोबारा बनानी पड़ेगी एक बार, और इस बारी b वहीं रहेगा और इसके सामने क्या आ जाएगा a और c वहां चला जाएगा। ऊपर वाली फिगर से नंबर्स उठाने हैं। bc k√3, ab हमारे पास आ गया 1k और ये रहेगा 2k। फिगर चेंज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अल्फाबेटिकली हमसे sin a cos c डिफरेंट पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है वो 90 डिग्री के सामने रखा जाता है। अब बारी आएगी sin a की। sin a मींस p/h, परपेंडिकुलर कितना है k√3 और h कितना है 2k। k और k दोबारा कैंसिल, √3/2। sin के बाद पूछ रहा है वो cos a, तो cos a की फ्रेमिंग हमारे पास आ रही है b/h। बेस कितनी है 1k, हाइपोटेन्यूज कितनी है 2k, कैंसिल √1/2। तो ये है जो चार वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में चाहिए थी, वो मैंने चारों की चारों आपके साथ फाइंड आउट कर ली है। cos c की वैल्यू ये रही, sin c की वैल्यू ये रही, sin a की वैल्यू ये रही, cos a की वैल्यू ये रही। और फिगर चेंज इसलिए करनी है क्योंकि अल्फाबेट डिफरेंट हो रहे हैं। वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो रेशियोज हमें निकालनी थी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस प्लेसिंग की जाएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a की वैल्यू हमारे पास है √3/2 और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं लगा तो मल्टीप्लाई कराएंगे। cos c की वैल्यू दी है √3/2, प्लस की जगह प्लस। cos a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 1/2, तो इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होता है बनता है √9 और जो √9 है वो स्क्वायर होता है 3 का, तो वो भी पूरा करके दिखाते आता है √9/4 प्लस 1/4। √9 3 का होल स्क्वायर बन जाता है, तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4। बेसिस आर सेम, दोनों के नीचे 4 है, तो सिंपल न्यूमरेटर को आप प्लस या माइनस करवा सकते हो। तो ये आपको देगा 4/4
दैट इज 1। तो ये था फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया। अब हम आपके साथ बुक इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है cos a मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस sin a मल्टीप्लाइड बाय sin c। cos a की वैल्यू हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई √3/2, sin a की वैल्यू हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई होगा बनेगा √3/4, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बन जाएगा √3/4। एक प्लस का एक माइनस का दोनों डिडक्ट हो गए, तो लास्ट का जो आंसर बच रहा है सेकंड पार्ट का वो आ रहा है हमारे पास 0। तो ये था बुक का क्वेश्चन नंबर 9 जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 10। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्री बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार पूछा जाता है। अभी हम इसका आपके साथ डिस्कस करेंगे। लिखा है ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। सबसे पहले फिगर राइट एंगल Q पे है और वैल्यूज उससे पूछी है sin p cos p और tan p, तो p को यहां रख लेते हैं और r को ऊपर भेज देते हैं। जो हमारे पास डायमेंशन दी है बोल रहा है PR + QR = 25, उसे छोड़ देते हैं फिलहाल। PQ की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, तो PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब जो गिवन है पहले इसको लिखेंगे, फिगर को बंद कर देता हूं। PR + QR कितना दिया हुआ है 25। हम एक ही साइड को लेके चलेंगे PR को। PR की वैल्यू अगर बनानी होगी कैसे बनेगी 25 - QR। तो जो PR की वैल्यू है ये कितनी है 25 - QR के साथ। और जो PQ की वैल्यू दी है हमारे 5 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी गिवन है। हमारे पास दो साइड्स आ चुकी हैं, अब हम थर्ड को फाइंड आउट करेंगे। इन ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इस फिगर में बेस का नाम है PQ, परपेंडिकुलर नाम है QR और हाइपोटेन्यूज का नाम है PR। PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं। QR हमारे पास है ही नहीं तो इसको QR ही रहने देते हैं। और PR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 25 - QR का स्क्वायर। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आगे करेंगे 5 5 से 25, QR के स्क्वायर को QR का स्क्वायर ही रहने देंगे। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू में b, क्योंकि ये जो फ्रेमिंग हमें सामने दिख रही है ये किस तरह से दिख रही है a माइनस b के होल स्क्वायर की शेप में दिख रही है, तो इसे इसी फॉर्मूले में लेंगे। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2ab। टफ नहीं है, इसकी फ्रेमिंग डबल बन रही थी, स्क्वायर की फॉर्म में बन रही थी, इसलिए इसको वैसे ही खोलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सिंगल न्यूमेरिकल होता है प्लस माइनस कर सकता था। तो ये आ जाएगा 25 प्लस QR का स्क्वायर। 25 को 25 से करेंगे तो बनेगा 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 50 QR। तो यहां तक था जो हमारी फ्रेमिंग हमने कर ली है। अब इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम। इस साइड पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया जा सकता, तो लिखेंगे 25 प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 50Q। 25 इधर से और 625 आ गया माइनस का, QR ये वाला और वो वाला साइड आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू माइनस 50Q। हमने क्या किया, एक न्यूमेरिकल यहां से, एक न्यूमेरिकल यहां से, एक अल्फाबेटिकल यहां से, एक अल्फाबेटिकल यहां से और इज इक्वल टू बीच में ये साइड पर रहने दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। 25 में से 625 को काटेंगे तो आएगा माइनस 600। QR प्लस माइनस का कैंसिल इज इक्वल टू माइनस 50Q का R। माइनस माइनस डिडक्ट कर लेते हैं, बच रहा है 50QR इज इक्वल टू 600। तो QR की वैल्यू क्या बन जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 50। तो जो QR हमारे पास बन के आ रहा है वो आएगा 5 1 5 5 2 10 इज इक्वल टू 12। 5 1 5 5 12 60 होता है। तो जो QR की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी आ गई 12। तो हमारे पास जो QR की वैल्यू है यहाँ पे 12 आ गई, तो हम फिगर में वो लिख सकते हैं यहाँ पे आ गई 12। और जो PR थी हमारे पास 25 माइनस QR। तो PR हमें कैसे निकालनी है 25 माइनस 12, तो PR की वैल्यू निकल के कितनी आ रही है 30। तो अब हमारे पास अगर हम इसे चेक करें 25 माइनस कितना था 12, तो जो फाइनल वैल्यू PR की बन के आ रही है वो आ रही है 13, जो हम यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकली तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। पहले निकालना है sin A। sin A में क्या आता है P/H, तो परपेंडिकुलर कितना 12, हाइपोटेन्यूज कितना 30।
साइन के बाद बोल रहा है cos, cos मींस b by h, बेस कितनी है 5, हाइपोटेन्यूज आ गई 13। फिर बारी आती है tan की, p by b, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 और बेस हमारे पास 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपके साथ काफी इजी वे में डिस्कस किया। बच्चा फंसेगा तो यहाँ फंसेगा कि दो आए हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं, एक को मान लेना, दूसरे को ट्रांसफर कर देना दूसरी साइड, साइन चेंज करके पाइथागोरस थ्योरम को वैसे ही कैरी फॉरवर्ड करना है जैसे करते हैं। नॉमिनल सी कैलकुलेशंस है और उसके बाद आपके पास तीनों डायमेंशंस निकल के आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम पहले थर्ड एक्सरसाइज को करेंगे क्योंकि वो एक्सरसाइज छोटी भी है और काफी ज्यादा पेपर में पूछी जाती है।